हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 एक्सरसाइज 11.3 अब दोबारा से शॉर्ट रिवीजन करा रहे हैं। उसमें कुछ क्वेश्चन रहेंगे वो भी हो जाएंगे और जो शॉर्ट रिवीजन होगा उससे आपको दोबारा से एक बार प्लेन का कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। कल दोबारा से मिसलेनियस का एक बार कंसेप्ट रिवाइज कराऊंगा और उसके बाद असाइनमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और आज मंडे है, नेक्स्ट मंडे को आपका प्लेन का टेस्ट, ठीक है। और प्लेन उसके बीच खत्म हो गया तो मैं आपका इनवर्स या रिलेशन फंक्शन स्टार्ट कर दूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। हमें ओरिजिन से एक तो उसकी डिस्टेंस निकालनी है, ओरिजिन से, और डिस्टेंस और क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, ठीक है। प्लेन की जो जनरल इक्वेशन बताई मैंने कार्टेशियन फॉर्म में, प्लेन की जो जनरल इक्वेशन बताई है वो होती है आपकी ax + by + cz + d = 0। हाँ जी, प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax + by + cz + d = 0। कोई दिक्कत हो तो बताओ सर। एक बार लिख के करा दो, फॉर्मूले लिख के ज्यादा पड़ेगा। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन तो ये वाली वीडियो देते हैं ना पुरानी वाली। ax + by + cz + d = 0। जहाँ पे a जो है वो डायरेक्शन को डायरेक्शन रेशियो है, b डायरेक्शन रेशियो है, c भी डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। और d डिस्टेंस होती है ओरिजिन से। अब देखो जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखा है हमें फर्स्ट, इसके हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो इक्वेशन दे रखी है z = 2, तो यहाँ पे a कितना है 0, b कितना है 0, c कितना है 1, c होता है z का कोएफिशिएंट c1 है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। अगर मैं इसे लिख दूं z - 2 = 0, कोई दिक्कत तो नहीं। d कितना है आपका -2। तो डायरेक्शन कोसाइन l = कितना होता है, a/√, सर क्यों लिख दिया z - 2? d लिखा मैंने प्लस कंपेरिजन से क्या लिया ना मैंने, कंपैरिजन ax + by + cz + d = 0 से तो इक्वल टू में 0 ले गया। क्या आ गया, टू a² + b² + c², a कितना है 0, ये है 0, 0 का स्क्वायर 0, b का स्क्वायर 0, c का स्क्वायर 1, कितना आएगा 3.8, 0/1 कितना आ गया 0। m कितना आएगा b/b कितना है 0, अपॉन 1 तो कितना आ गया 0। n कितना आ गया 1/1, कितना आ गया 1। तो l आपका 1 आ गया, l आपका 0 आ गया, m 0 आ गया और n कितना आ गया 0। कोई दिक्कत है सर, l 0 है, m 0 और n कितना है 1। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन से कैसे निकालूंगा, उसका फॉर्मूला होता है ax1 + by1 + cz1 + d अपॉन कितना आता है अंडर रूट a² + b² + d²। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी कहाँ से, ओरिजिन से। ओरिजिन का मतलब x1 y1 z1 कितने हो गए 0, 0, 0। तो ये आ गया आपका a कितना है 0 × 0, b 0 × 0, c कितना है 1 × 0 और d कितना है -2 अपन √a² + b² + c², 1 0 + 0 + 1 कितना आ गया 2/1, तो कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो -2 आएगा, मॉडुलस उसका पॉजिटिव कर देगा, सर बोल। ठीक है यहाँ तक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो था फर्स्ट पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 1 के बी सी डी पार्ट आपको सोल्व करना है, ठीक है। जनरल इक्वेशन होती है प्लेन की ax + by + cz + d = 0। तो a कितना था 0, b 0, c 1 और d कितना है -2। तो पहले हमने डायरेक्शन कोसाइन निकाले, l a/√a² + b² + c² से, m निकाला b/√b² + c² और n भी निकाला। परपेंडिकुलर डिस्टेंस d निकाल दी फ्रॉम द ओरिजिन से ax1 + by1 + cz1 + d/√a² + b² + c²। इसका आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट खुद करना है। देखो प्लेन की जो जनरल इक्वेशन होती है वेक्टर फॉर्म में नॉर्मल टू द प्लेन की, वो होती है r⃗.n = d। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज द डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट। 7 यूनिट का मतलब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगी, जो कि हमें कितनी दे रखी है, p दे रखी है, एंड द यूनिट n फ्रॉम द ओरिजिन एंड नॉर्मल टू द वेक्टर दिस। तो r वेक्टर हमें दे रखा है 3i
प्लस का 5j सर एन कैप होगा माइनस का 6k एन कैप हम निकालेंगे। इक्वेशन होती है आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू पी। आर वेक्टर तो है ही, आर तो रहेगा, एन वेक्टर का एन कैप कैसे निकलेगा, पी आई प्लस 5j माइनस का 6k कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 इक्वल्स टू 7। तो आ गया आर वेक्टर डॉट पी आई प्लस का 5j माइनस का 6k अपॉन कितना आ जाएगा 35, 36 प्लस 25 कितना आएगा 41, 61, 70 इक्वल्स टू कितना आ गया 7 आंसर। प्लेन की जो जनरल इक्वेशन होती है नॉर्मल टू द प्लेन में होती है आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू पी। पी दे रखी है मैं 7, एन वेक्टर दे रखा था उसका एन कैप निकाल दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हम कर चुके। कार्टेशियन को अगर वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट करना हो तो आर की जगह रखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो आ जाता है आपका पहली इक्वेशन जैसे है कि एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 2। अब नेक्स्ट हमारा रह गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से इस लाइन पे हमने क्या डाले, प्लेन पे परपेंडिकुलर डाले, उससे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बताने। ये लास्ट क्वेश्चन रह गया इस एक्सरसाइज का आपका, बाकी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं इस एक्सरसाइज के। एक डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल है आपका कोप्लेनर वाला, एग्जाम्पल नंबर 21। 2 क्वेश्चन रह गए, कराने खत्म हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 नहीं 4 सॉरी 4 दे सकते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया, बाकी सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है फाइंड द इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। ये देखो ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, ये कोई प्लेन है, इस प्लेन पे हमने इस पॉइंट से क्या डाला है, परपेंडिकुलर डाला है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो मुझे एन के कोऑर्डिनेट निकालने, परपेंडिकुलर डाला कहां से, ओरिजिन से डाला है 0,0,0। ये बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है क्योंकि अभी तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला है, जब आर एस अग्रवाल से हम आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन कराएंगे तो किसी पॉइंट से डालेगा, कंसेप्ट तो वहाँ पे भी वही यूज़ करूँगा, कंसेप्ट नया यूज़ नहीं करूँगा, बस वहाँ पे ओरिजिन की जगह पॉइंट आ जाएगा। दूसरी बात, उसके बाद जब इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो इसकी इमेज बन जाएगी, तो इमेज का क्वेश्चन भी इसी से सॉल्व होगा। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, ठीक है। देखो हमें बेसिकली इस पॉइंट से जो कि ओरिजिन है उससे प्लेन पे परपेंडिकुलर डाला है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं मुझे। मान लो कि इसके जो कोऑर्डिनेट है वो आपके x1, y1 और z1। अब इस प्लेन की इक्वेशन क्या दे रखी है, इक्वेशन ऑफ प्लेन मुझे गिवन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई आपकी 2x प्लस का 3y प्लस का 4z माइनस के 12 इक्वल्स टू 0। पहले मैं इस लाइन की इक्वेशन निकालूंगा। ये लाइन प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल टू द प्लेन के क्या होगी, पैरेलल होगी ना। तो पहले डायरेक्शन रेशियो निकालूंगा ON के, डायरेक्शन रेशियो ON और ON के डायरेक्शन रेशियो कितना आएंगे 2 - 0 या 2, 3 और 4 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो क्योंकि इसमें तो सेकंड कोऑर्डिनेट आपका कितना है 0 है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 2, 3, 4। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन ON क्या आएगी, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन कितना आएगा b, z - z1 अपॉन कितना आएगा c। मैंने आपको बताया था जब कोई लाइन किसी प्लेन पे परपेंडिकुलर होती है तो आप उसको पैरेलल कंसीडर करोगे, क्योंकि नॉर्मल टू द प्लेन के वो क्या होगी, पैरेलल होगी। तो जो डायरेक्शन रेशियो हमारे प्लेन के होंगे वही डायरेक्शन रेशियो उस लाइन के होंगे उस कंसेप्ट में। ये लाइन के ये डायरेक्शन रेशियो प्लेन के है, मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इस लाइन की इक्वेशन कैसे आएगी, ये इस पॉइंट से तो पास हो रही है, तो ये x1 हो गया, y1 हो गया और ये क्या हो गया z1। ये इसके डायरेक्शन रेशियो तो इक्वेशन आ गई x/2 प्लस कितना आ गया x/2 y/3 इक्वल्स टू कितना आ गया z/4। अब ये वाली जो लाइन है इस प्लेन को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, किस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, एंड पॉइंट पे। तो मैं इसको इक्वल टू लैम्डा रखूँ, लैम्डा किससे क्या आ जाएगा, x/y/z आ जाएगा, x/2 इक्वल्स टू y/3 इक्वल्स टू z/4 इक्वल्स टू लैम्डा। तो x कितना आ गया 2 लैम्डा, y आ गया 3 लैम्डा, z कितना आ गया 4 लैम्डा। ये x y z जो है इसको सेटिस्फाई कर देंगे प्लेन की इक्वेशन को, इट सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ प्लेन, सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो आ जाएगा 2 to the 4x 4 लैम्डा 9 लैम्डा 4 4 16 लैम्डा माइनस के 12 इक्वल्स टू 0।
16 + 4 20 29 लैम्डा कितना आएगा 12/29। कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे x के 24/29, y का आ गया 36/29 और z आ जाएगा 48/29। तो ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया आपके। ठीक है 11.3 कौन सा क्वेश्चन है? ठीक है ठीक है। देखो अब पहले कंसेप्ट दोबारा समझ लेते हैं। तो ये जो हमारे पास जो ये है प्लेन क्या था? ये प्लेन था, प्लेन में फुट परपेंडिकुलर क्या था? n था। तो जो लाइन थी प्लेन को कहाँ पे क्रॉस कर रही है? n पॉइंट पे क्रॉस कर रही है। मुझे n के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो हमने पहले क्या करा? इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखी। इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई आपकी 2x + 3y + 4z - 12 = 0। तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है? 2 3 4 नॉर्मल टू द प्लेन के डायरेक्शन रेशियो ये है। अब क्योंकि प्लेन जो है लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल टू द प्लेन के क्या होगी? पैरेलल होगी। तो जो डायरेक्शन रेशियो प्लेन के हैं वही उसके स्ट्रेट लाइन के होंगे, क्योंकि वो नॉर्मल टू द प्लेन के होते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो पहले मैंने इस लाइन की इक्वेशन निकाली। कैसे निकाली? x1 ये रहा, y1 ये रहा, z1 ये रहा। तो x - 0/2, y - 0/3, z - 0/4। उसको लैम्डा के इक्वल पुट करके हमने क्या निकाल लिया? x y z। अब ये x y z जो क्या कर रहे हैं? प्लेन को क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस कर रहे हैं तो प्लेन की इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई। प्लेन में हमने रख दिया x y z, उससे क्या आ गया? लैम्डा आ गया हमारे पास। लैम्डा की वैल्यू x y z में डाल दी तो हमारे पास क्या आ गया? n की कोऑर्डिनेट आ गई। n क्या? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब ये आपकी एक्सरसाइज 11.3 बिल्कुल कंप्लीट हो गई। इस एक्सरसाइज में हमारे पास कोई भी क्वेश्चन नहीं रह गया जो मैंने ना कराया। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। अब इस एक्सरसाइज 11.3 के एग्जाम्पल्स आपको खुद करने हैं। एक एग्जाम्पल नंबर 21 है जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं करा रहा हूँ उसके बाद। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि एग्जाम्पल नंबर 21 करना है। सॉल्व हो रखा है, मैं आपको बस समझा रहा हूँ इसमें बस। कोप्लेनर वही चाहिए ना, कोलिनियर। इसमें दो लाइंस दे रखी है हमें, ये हमें कोप्लेनर शो करनी है। इसका मतलब होता है कि दोनों लाइनें एक प्लेन पे लाई करेंगी। ठीक है, इसमें ये रखा है x + 3। पहली इक्वेशन से x1 आ जाएगा, y1 आ जाएगा, z1 आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 21 पेज नंबर 488। a1 आ जाएगा, b1 आ जाएगा, c1 आ जाएगा। फिर a2 b2 c2 आ जाएगा और x2 y2 और z2 आ जाएंगे। कोप्लेनर कंडीशन होती है डिटरमिनेंट x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। अगर उसका डिटरमिनेंट 0 आ गया तो प्रूफ हो जाएगा कोप्लेनर है। अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं आया तो प्रूफ होगा कोप्लेनर नहीं है। तो इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है तो प्रूफ हो जाएगा क्या है? कोप्लेनर। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज 11.3 विद एग्जाम्पल खत्म हो चुकी है। इसलिए इसमें आपका एक क्वेश्चन रह गया बस। ठीक है, वो करा देंगे आपको। थैंक यू।